देखो बच्चों, हम आपको रिएक्शन पढ़ा रहे थे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन हैलाइड, इसे हाइड्रोजन हो गया, हैलाइड यानी हाइड्रोजन समूह HCl हो गया, या फिर HBr या HI, यही तो हाइड्रोजन हैलाइड होंगे। तो इनके साथ हम पढ़ा चुके हैं आपको कि अल्कोहल जो है किस तरीके से क्रिया करके किसका निर्माण करता है, जल को निष्कासित कर देता है, और निर्माण किसका कर देता है, हेलो एल्केन का निर्माण कर देता है। ठीक है, ये बताया था कि नहीं, आपको याद होगा ये बात आपको। जैसे हम यहाँ पर कोई भी अल्कोहल लेते हैं, पहला अगर HCl के साथ कराएंगे, HCl के साथ कराएंगे तो यहाँ पे कोई एक अल्कोहल ले लेते हैं, ये वाली बताई थी आपको रिएक्शन, अल्कोहल हम ले लेते हैं OH, ठीक है, और इधर लेते हैं HCl, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है, ये आपको पता है, यहाँ पर जो उत्प्रेरक होता है वो ZnCl2 जिंक क्लोराइड होता है, और ये निर्जल होता है, ठीक। इसकी उपस्थिति में हम कराते हैं इस रिएक्शन को, है, ये बताया था आपको। तो इसमें क्या होता है, बस आपको याद होगा बच्चों कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जल निष्कासित हो जाता है, ये जल जो है यहाँ से निष्कासित हो जाता है, जल निकल जाता है, H2O निकल जाता है, और बचेगा क्या यहाँ पर, देखो ये जाकर के Cl(R) के साथ जुड़ जाएगा, ये Cl(R) के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, हेलो एल्केन बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन हम HBr के साथ कराए थे, तो HBr के साथ जब कराते हैं तो R सिंगल बॉन्ड OH और प्लस HBr के साथ जब हम करा रहे थे इस रिएक्शन को, तो यहाँ पर जो उपस्थिति थी वह H2SO4 की थी। किसकी थी उपस्थिति, H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति यहाँ पर हमें लेना पड़ता है, ठीक है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। तो जब लेंगे तो फिर यहाँ भी वही काम होगा, और यहाँ पे भी जल बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जल बाहर निकल जाएगा, और इस तरफ हमारा H2O बाहर निकल जाएगा, और प्लस बचेगा क्या, R सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। तीसरी बात हमने आपको बताई थी कि HI के साथ जब कराते हैं, HI के साथ कराते हैं किसी अल्कोहल की अभिक्रिया, किसी अल्कोहल की अभिक्रिया, ठीक है। तो फिर क्या होता है ऐसी स्थिति में, यहाँ पर जो हमें उत्प्रेरक कोई उत्प्रेरक यहाँ मौजूद नहीं रहता है, उत्प्रेरक यहाँ कोई मौजूद नहीं रहता है, काहे में नहीं रहता है, ये बताया था आपको उस दिन हमने। तो यहाँ कोई मौजूद नहीं रहेगा, और ये OH जो है अपने आप निकल करके, या आप देखेंगे क्या, ये इधर H2O निकल जाएगा, H2O यहाँ पर निकल जाएगा, और बचेगा क्या, R सिंगल बॉन्ड आएंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? ये बताया था आपको कि देखो इन तीनों रिएक्शनों में अगर आपको बताया सबसे तेज कौन सी होगी, तो सबसे तेज ये होगी, क्योंकि HI का जो बंद तोड़ना बहुत आसान होता है, और इसका बंद तोड़ना थोड़ा कठिन होता है। और देखो सबसे आसान इसका, उससे कम आसान इसका, और सबसे कम आसान इसका, इसलिए इन दोनों में उत्प्रेरक लगे हैं, ये दोनों बंद तोड़वाने का काम करेंगे, जबकि इसका बंद अपने आप ही टूट जाता है, इसलिए इस रिएक्शन में कोनो उत्प्रेरक नहीं है। याद रखना है इन दोनों को, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट पॉइंट के रूप में और याद कर लेना कि अगर हम क्या कर लें इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन के लिए ये वाली जो रिएक्शन है, इसमें एक नोट पॉइंट के रूप में याद कर लेना है, नोट पॉइंट के रूप में, कि यही रिएक्शन, अगर हम यही रिएक्शन क्या करें, यहाँ पर एक अपचायक ले आए, ठीक है, और उस अपचायक का नाम है रेड फास्फोरस। क्या नाम है, रेड फास्फोरस। तो यही रिएक्शन हम कराएंगे R सिंगल बॉन्ड OH, ठीक, ऐसे लेते हैं, इसका उदाहरण को लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, अल्कोहल का उदाहरण लेते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और इस रिएक्शन को हम लोग कराते हैं HI के साथ, किसके साथ कराते हैं, HI के साथ, और जो यहाँ पे उत्प्रेरक रहेगा वो रहेगा रेड फास्फोरस। कौन रहेगा, रेड फास्फोरस, ठीक है। तो रेड फास्फोरस जो है वो यहाँ पर उत्प्रेरक रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रबल अपचायक होता है। कैसा होता है ये, प्रबल अपचायक, प्रबल अपचायक होता है। अब अगर ये बहुत प्रबल अपचायक होता है तो देखो यहाँ पर आपको याद रखना है कि रेड फास्फोरस की उपस्थिति में जब तुम इस रिएक्शन को कराओगे तो यहाँ पर हेलो एल्केन जो बन रहा था वो हेलो एल्केन नहीं बनेगा, हेलो एल्केन यहाँ नहीं बनेगा। बात समझ पा रहे नहीं, यहाँ पर क्या होगा इसको देखेंगे। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखना है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसके 2 अणुओं को लेना है। कितने अणुओं को लेना है, 2 अणुओं को यहाँ पर तुम्हें लेना है। तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारा जो बनेगा, इसमें दिख रहा है, यहाँ पर जो बनेगा तुम्हारा, तो वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अभी आपको बताएंगे कैसे होगा ये क्या है, ये वास्तव में एक एल्केन है। क्या ये एल्केन, एल्केन बनेगा। साथ ही साथ क्या बनेगा, इसके साथ जल बाहर निकलेगा, H2O भी बाहर निकलेगा, ठीक है। और क्या निकलेगा, देखो प्लस, यहाँ पर देखो पहले क्या बनेगा, एल्केन, और क्या निकलेगा बाहर, जल, और क्या निकलेगा I2, ठीक है। I2 क्या है, ये आयोडीन गैस, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले ये देखो इसमें क्या अपचयन हो रहा है क्या, पहले ये देखो इसमें हम कहने कहा क्या, हमने आपसे कहा, हमने कहा कि जो रेड फास्फोरस है वो अपचायक है। तो ये जो मुख्य तुम्हारा मुख्य अभिकारक है वो कौन है, ये एल्कोहल। तो इस एल्कोहल को अपचयित कर देगा, क्या कर देगा, अपचयित। अपचयन का मतलब ये होता है कि अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन हट जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन हट जाए तो उस चीज़ का अपचयन होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ OH था, यहाँ क्या था, OH। इसका देखो आप ध्यान से देखेंगे तो O गायब हो चुका है, इसमें देखो O इसका गायब हो चुका था, यानी ऑक्सीजन हट चुका है यहाँ से, जबकि हाइड्रोजन जो था ये आकर इसी में जुड़ गया है। तो इसका अपचयन हो गया, क्या हो गया, अपचयन किया किसने, इसने। अब देखो यहाँ पर जब इसका अपचयन हो गया तो यहाँ से ऑक्सीजन चला गया। अब यहाँ देखो 2 H हैं तो H2 और O मिलकर के H2 का निर्माण कर लेंगे। अब I कितना है, 2 है तो I2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतनी बात आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये रिएक्शन इन लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया जब हम एल्कोहल के साथ कराते हैं और वहाँ पर उस रिएक्शन में अगर कोई भी उत्प्रेरक नहीं है तो वो रिएक्शन क्या करेगी, हेलो एल्केन का निर्माण करेगी और जल का निर्माण करेगी। परंतु अगर उत्प्रेरक के रूप में या ये कह सकते हैं अपचायक के रूप में रेड फास्फोरस का इस्तेमाल हम कर रहे हैं इस रिएक्शन में, तब फिर क्या होगा, उस स्थिति में हेलो एल्केन का निर्माण ना होकर के एल्केन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एल्केन का निर्माण होगा। तो नोट पॉइंट के रूप में ये रिएक्शन पर लिखने के बाद आप इसमें लिख लेना कि यदि हम ले लेते हैं नोट पॉइंट के रूप में, आप ये लिख लेना, यदि एल्कोहल की क्रिया HI के साथ बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। परंतु यदि इसी अभिक्रिया को प्रबल अपचायक रेड फास्फोरस आप लिख लेना, ठीक है, हम P बना दे रहे हैं, आप बना लेना। रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिए, स्पेशल इसी के लिए रिएक्शन के लिए है, ठीक है। ये एक जगह अपना नोट कर लेना, ठीक है। तो इस रिएक्शन को नोट कर लो फटाक से। देखो अगली रिएक्शन जो हमारी है वो है अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया, या ये कह सकते हैं अल्फा बीटा हाइड्रोजन विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। और इसी अभिक्रिया का नाम है हाइड्रोजन का निर्जलीकरण। तो बिल्कुल सरल सी बात है कि मतलब क्या बोला, हाइड्रोजन लिख दिया है, सॉरी, एल्कोहल का निर्जलीकरण, ठीक है। यानी हमें एल्कोहल को लेना है और उससे जल को उड़ा देना है, बस जल को निकाल देना है। तो वही रिएक्शन क्या कहलाएगी, एल्कोहल का निर्जलीकरण। क्या कहलाएगी, एल्कोहल का निर्जलीकरण, ठीक है। ऐसे हमने हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था इस तरीके का कुछ, ठीक है। तो वहाँ भी निर्जलीकरण हमने पढ़ा था। तो देखिए अगर हम किसी एल्कोहल को लेते हैं तो मान लेते हैं जो यहाँ हम एल्कोहल लेंगे तो ये लेते हैं C, ठीक है, ऐसे लेते हैं कोई भी, और यहाँ पर जोड़ देते हैं OH को। अब सभी बंड के द्वारा इसको पूरा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये मान लो एक हमने एल्कोहल ले लिया। अगर आप देखेंगे तो ये हमने आपको बताया था कि जो मेन क्रियात्मक समूह कौन है, OH समूह, यही तो क्रियात्मक समूह है। तो मेन क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं और उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, बताया था कि नहीं।
तो ये वाला तुम्हारा हाइड्रोजन जो है ये अल्फा हाइड्रोजन है। कौन है? अल्फा हाइड्रोजन। इधर वाले जो हाइड्रोजन है ये कौन है? बीटा हाइड्रोजन है। बीटा कार्बन होगा तो उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा कार्बन, ये भी बीटा हाइड्रोजन। ये कौन हो जाएगा? गामा। बताया था कि नहीं? तो अब अगर इस रिएक्शन में आप देखेंगे ध्यान से कि इस रिएक्शन का हम अगर निर्जलीकरण करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण जब आप करेंगे ना इस रिएक्शन का, तो होगा क्या, यहाँ से जल जो है वो उड़ जाएगा, जल जो है उड़ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो देखो कैसे उड़ेगा। हाँ, और यहाँ पर जल जो है, मान लो इस हाइड्रोजन को हम ऐसे जोड़ देते हैं, इस हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है पूरे। हाँ ठीक है। तो यहाँ से क्या हमें इस रिएक्शन का निर्जलीकरण करना है, तो निर्जलीकरण करने के लिए इसे हमें गर्म करना पड़ेगा, ठीक है, गर्म करना है, ठीक है। तो जब करेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ से, सॉरी यहाँ से OH और H ये दोनों मिल करके जल का निर्माण कर लेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो जल यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, H2O बन करके ये निकल जाएगा। और साथ ही साथ इधर जो उत्पाद बनेगा ये देखो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों बंद जो है यहाँ जुड़ जाएंगे और जुड़ करके यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ की सजगता खाली हो जाएगी ना ऐसे। तो जब खाली हो जाएगी, ये खाली है, तो ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ के लोग चले गए तो ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से, और हट करके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये एक तरीके की एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये एल्कीन बन जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो आप अगर देखोगे कि जब भी कभी हम क्या करते हैं, अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं, तो निर्जलीकरण करते समय हम देखेंगे कि निर्जलीकरण करने में जो हमारा अल्कोहल है वो एल्कीन में बदल जाता है। क्या बदल जाता है? एल्कीन में। तो यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए कि जब अल्कोहल का निर्जलीकरण किया जाता है, जब अल्कोहल का निर्जलीकरण किया जाता है, तो अल्कोहल एल्कीन में बदल जाता है। क्या बदल जाता है? एल्कीन में। अब इसे हम अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसे अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से अब जो मुख्य आपका वो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ये OH समूह या क्रियात्मक समूह क्या करेगा, ये अपने साथ वाले बीटा हाइड्रोजन को लेकर चले जा रहा है, ठीक है, अपने साथ वाले बीटा हाइड्रोजन को लेकर के चले जा रहा है। और ये वाला हाइड्रोजन जो है, हम इस वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, लेकिन ये वाला बीटा वाले हाइड्रोजन को साथ में लेकर चले जा रहा है। और इस वाले हाइड्रोजन को भी काउंट करेंगे तो इसी के अंतर्गत काउंट करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन के अंतर्गत इसको काउंट करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? इसलिए यहाँ पे अल्फा वाला हाइड्रोजन और बीटा वाला हाइड्रोजन दोनों निकल रहा है साथ में, तो विलोपन का मतलब होता है गैप हो जाना। तो अल्फा बीटन हाइड्रोजन अभिक्रिया इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन दोनों का विलोपन हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों का विलोपन। तो यहाँ पे लिख लेना इस अभिक्रिया को अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन दोनों का एक साथ विलोपन होता है। विलोपन होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये आपसे कह दिया जाए कि अगर हम यहाँ पे जो अल्कोहल लिए हैं, अल्कोहल फर्स्ट डिग्री वाला ले लें, सेकंड डिग्री वाला ले लें, थर्ड डिग्री वाला ले लें, तो इनमें से कौन ज़्यादा स्थायी रहेगा, तो ये तो आप लोग बता ही लेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए अल्कोहलों की निर्जलीकरण
अभिक्रिया का स्थायित्व का क्रम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अल्कोहल जो लेते हैं वो अलग अलग डिग्री वाइज लेते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री है। तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे लेंगे फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, तो अब यहाँ पे कोई भी आप ही देखो द्वितीय से जोड़ लो, जैसे ये है मेन कार्बन से यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, इधर तुम्हारा CH3, इधर ना जोड़ो, इधर तो H जोड़ दो, इधर H जोड़ दो, इधर CH3 CH2 जोड़ दो, इधर CH3 जोड़ दो, ठीक है, इधर OH जोड़ दो और इधर H जोड़ दो, तो ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, और ऐसे दूसरा ले लो सेकंड डिग्री, उसमें लेते हैं C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3H और ये हो जाएगा OH। ठीक है, ये सेकंड डिग्री अल्कोहल हो गया। तो ये फर्स्ट डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, ये सेकंड डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और एक और ले लेते हैं थर्ड डिग्री, तो यहाँ पे लेते हैं इधर नीचे थर्ड डिग्री अल्कोहल। थर्ड डिग्री अल्कोहल में ये C है, इधर CH3 CH2 ले लो, इधर CH3 ले लो, इधर CH3 और यहाँ भी CH3, और ये हो गया अल्कोहल। ये थर्ड डिग्री अल्कोहल है। कौन है ये? थर्ड डिग्री, ये थर्ड डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो इनमें से कहेंगे कि इन तीनों में सबसे जल्दी से ये जो रिएक्शन है कौन करेगा? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्थायी जो होता है वो कौन सा होता है? थर्ड डिग्री। ये सबसे ज़्यादा अधिक स्थायी है, सॉरी थर्ड डिग्री, ये थर्ड डिग्री है, ये अधिक स्थायी है। ठीक है, और ये जो ये वाला सबसे कम स्थायी है। ठीक बच्चों, तो जो ज़्यादा स्थायी ज़्यादा होगा वो रिएक्शन जल्दी करेगा। ठीक, तो ये रिएक्शन सबसे तेज करेगा निर्जलीकरण वाली, ये उससे कम करेगा और ये सबसे कम करेगा। ठीक है, तो इस क्रम को आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले फर्स्ट डिग्री ऐसे लिखेंगे, सबसे तेज कौन करेगा? थर्ड डिग्री। सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा? थर्ड डिग्री। उससे कम कौन करेगा? सेकंड डिग्री। उससे कम कौन करेगा? फर्स्ट डिग्री। तो ये बात भी आप लिख लेना। ठीक है, इस बात को भी आप नोट कर लेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो ये रिएक्शन वेपल की रिएक्शन में इतना है, आगे इसके बाद फिर वो बताएंगे, आप इनको दोनों को नोट करिए पहले। ठीक, तो देखो यहाँ तक आपको समझ में आया कि विलोपन अभिक्रिया में हम लोग क्या कर रहे हैं? निर्जलीकरण कर रहे हैं। ठीक है, अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं तो हमारा क्या बनता है? एल्कीन। क्या बनता है? एल्कीन। और यहाँ पे भी बता दिया कि अल्कोहल यहाँ फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री में कौन सा अल्कोहल जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कौन सा अल्कोहल जो है ये निर्जलीकरण वाली अभिक्रिया तेज़ी से करेगा, ज़्यादा मात्रा में करेगा। कौन करेगा? थर्ड डिग्री वाला। क्यों? क्योंकि थर्ड डिग्री अल्कोहल ज़्यादा स्थायी होता है। क्या स्थायी होता है? ये सब पहले चर्चा हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं आगे। थोड़ा एक और चीज़ यहाँ पे आपको दिखाते हैं। इसी रिएक्शन में इसी में थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करेंगे। जैसे यहाँ पर इस वाले रिएक्शन में आपने क्या देखा है? इसमें ये वाला OH जो है, ये वाला OH इस वाले बीटा हाइड्रोजन को ले करके जल निकाल दे रहा है और एल्कीन का निर्माण कर रहा है। इसको मिटा दें पहले, एल्कीन का निर्माण कर रहा है। लेकिन अगर हम क्या करें, हम इधर वाली इस तरफ वाले हाइड्रोजन को लेकर के निकाल लें, तब भी तो एल्कीन बनेगा? नहीं बनेगा। तो चाहे इस तरफ वाले को ले जाके बनाए, चाहे उस तरफ वाले को लेकर बनाए, कोई दिक्कत? जैसे देखो, जैसे नोट पॉइंट के रूप में आप समझेंगे। जैसे हम क्या बता रहे हैं, अगर हम क्या करें, जैसे ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। जैसे इस रिएक्शन में तुमने क्या देखा है? इस रिएक्शन में ये वाला हाइड्रोजन जो है, इसको इस वाले हाइड्रोजन को ये वाला OH ले करके जल बना रहा है। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे अगली रिएक्शन में? इसमें क्या करेंगे, मान लो ये तुम्हारा OH कहाँ था? ये दूसरे पोजीशन पे था, यहाँ पे था। ठीक है, और अब की क्या करेगा? ये जो OH है ये तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा है और ये गामा है और ये गामा है। अब की बार क्या करेगा? CH2H। अब की बार जो ये OH समूह है, अब की कुछ गड़बड़ हो गया? अच्छा, ये बीटा है। हाँ, अब की बार देखो क्या करेगा, ये वाला जो OH है अगर इस वाले बीटा हाइड्रोजन को लेकर के उड़ जाए, कोई दिक्कत होगी? नहीं। जैसे यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन अगर इसको इस वाले बीटा, फिर छोड़िए कुछ। ठीक है, हमने क्या बताया कि ये वाला OH समूह पहले इस वाली अभिक्रिया में इस वाले बीटा हाइड्रोजन को ले करके ऑक्सीजन निकाल दे रहा था और एल्कीन बन जा रहा था। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन में
अगर हम इसी रिएक्शन में ये वाला OH इस दूसरे वाले बीटा हाइड्रोजन को लेकर के चला जाए दूसरी तरफ वाले को, तब भी तो एल्कीन बनेगा, तब भी तो एल्कीन बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पर इसको जो हमें गर्म करना है, उपस्थिति H2SO4 की रहेगी, ये और नोट कर लेना, ये थोड़ा सा छूट गया था, ठीक है, सांद्र H2SO4, ठीक है, H2SO4 और डेल्टा का चिन्ह इसे बना दो, ठीक है। H2SO4 की उपस्थिति में हमें गर्म करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर आपने देखा था कि इस तरफ वाले हाइड्रोजन को लेकर के जा रहा था तो हमारी एल्केन बन रही थी, और इस वाले में अगर देखोगे हम इस वाले हाइड्रोजन को लेकर के अगर निष्कासित कर दें जल को, ठीक है, तो जल निकल गया, H2O निकल गया, और इधर बचेगा क्या, आप देखो इधर इसको लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो सब, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, ये जल तो निकल ही चुका है। अब कहाँ कहाँ की संरचना खाली हुई, एक यहाँ की खाली हुई और एक यहाँ की खाली हुई, है ना, यही दोनों जगह की तो खाली हुई, तो ये दोनों मिल करके यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये हट जाएंगे यहाँ से और डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ठीक। ये भी एल्कीन बनी है, ये भी एल्कीन बनी है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग होगा। अगर IUPAC से नाम आप लिखेंगे नहीं अलग होगा, कैसे आप इसको लिख करके देख सकते हैं। इसका अगर नामकरण करेंगे तो 1 2 3 4, तो इसका जो 4 है तो 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट, ठीक है, और कौन नंबर पर आया है, दूसरे पर, तो इसे लिख दो ब्यूटीन 2 बस। इसका अगर नाम करेंगे तो 1 2 3 4, तो इसका नाम केवल ब्यूटीन हो जाएगा, हाँ ब्यूटीन फर्स्ट कर दो, जब फर्स्ट ब्यूटीन एक ही बात। तो दोनों में बस अंतर इतना है कि बना तो एल्कीन ही है, लेकिन अगर ये वाला OH समूह अपने इस तरफ वाले बीटा हाइड्रोजन को लेकर के जल निकालता है तो ब्यूटीन 2 बनती है, और अपने इस तरफ वाले हाइड्रोजन को लेकर के जल निकाल देता है तो ब्यूटीन फर्स्ट बनती है। अब सवाल ये आता है, इससे पहले भी बताया हमने आपको कि ये सवाल ये आता है कि ज़्यादा मात्रा में कौन बनेगी, ये वाली ज़्यादा बनेगी कि ये वाली ज़्यादा बनेगी। मतलब एल्कीन तो ये भी है, एल्कीन ये भी है, ठीक है, तो एल्कीन ज़्यादा मात्रा में कौन बनेगी, ये वाली ज़्यादा मात्रा में बनेगी कि ये वाली ज़्यादा मात्रा में बनेगी। ये हमने आपको पहले चैप्टर में भी बताया थोड़ा बहुत इससे जुड़ा हुआ, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए कि कौन सी ज़्यादा मात्रा में बनेगी और क्यों। फर्स्ट वाली ज़्यादा मात्रा में बनेगी, और लोग बताइए। तो देखो यहाँ पर ये इसलिए ज़्यादा, यहाँ पे ये ब्यूटीन ज़्यादा मात्रा में बनेगी, क्या है कि मारे, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, हमें अल्फा हाइड्रोजन को गिनना है सबसे पहले। तो गिनने के लिए जब भी कभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली आपको कंडीशन मिल जाए तो उन दोनों को आप घेरे में बंद कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। और जब घेरे में बंद करेंगे तो अब इसको तुम्हें ये जो है यहाँ पर, इसको तुम्हें क्या मान लेना है, ये मेन मान लेना है। अब बाकी यहाँ वाले हाइड्रोजनों को तुम्हें गिनना है, ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इसको तुम्हें फिर क्या मानना है, मेन मान लेना है, ऐसा मान लेना है, ये समझो आप इसको, जैसे ये क्रियात्मक समूह था, ये था, तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ ये कार्बन था तो अल्फा कार्बन और इसका अल्फा हाइड्रोजन, और जब अगर डबल बॉन्ड आपको लगा हुआ मिल जाए तो क्रियात्मक समूह जैसा इसको मान लेंगे, ये पूरा मान लिया, तो इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे होगा ना तो वहाँ तो कह दो वहाँ भाई जी ये तो बीटा हाइड्रोजन था, अब ये अल्फा कैसे बनेगा। तो इसको याद रखना है कि जब डबल बॉन्ड लग गया है तो इन दोनों को आप एक बॉक्स में बंद कर लेंगे और ये मुख्य कार्बन हो जाएंगे, और इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन अल्फा कार्बन हो जाएगा, या इसे मान लो अगर ना याद आया तो क्रियात्मक समूह की तरह हो जाएगा ये पूरा, ठीक। इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और इससे जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अगर गिनेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कार्बन ये भी है, अल्फा कार्बन ये भी है, तो ये बात पहले पड़ रही, तो ये दोनों अल्फा अल्फा कार्बन हो जाएंगे, तो उससे जुड़े जुड़े अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 है, ऊपर वाले में कितनी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6। बात समझ पा रहे हो ना, यहाँ कन्फ्यूजन आ जाएगी कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो यूँ रहा है लेकिन अब वहाँ चेंज हो चुका है ना, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6। अगर इसमें देखेंगे तो इसको भी बॉक्स में ऐसे बंद करते हैं, ठीक। अब इससे जस्ट वाला यही तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये तो बीटा हो जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन के पास कितने हैं 2, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो देखो एक नियम है जो कि सेजेफ का नियम है, उन्होंने बताया था अपने नियम के हिसाब से कि भैया किसी भी कार्बनिक जो यौगिक है, ठीक है, तो जो ये कार्बनिक यौगिक है जब एल्कीन या कह दो जो एल्कीन होता है, तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसका स्थायित्व उतना ज़्यादा होगा।
या ये कह सकते हैं वो ज़्यादा मात्रा में उतना ही बनेगा। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा मात्रा में ये बनेगा, कम मात्रा में ये बनेगा। ठीक है, बात समझ पाए? तो ये बात भी आपको नोट कर लेना है, आपको लिख लेना है कि ये बात किसने बताई थी, सहजफ ने, या फिर अपना लिख लेना। अगर सहजफ है जब नहीं आता है तुम केवल इतना याद रख लो कि अगर जो ये तुम्हारा उत्पाद बना हुआ है, एल्कीन जो बनी हुई है, तो जिस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा होगी वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा। ठीक है, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन संख्या कम होगी वो कम मात्रा में बनेगा। ठीक है, इतनी बात आप इसको नोट कर लीजिए, लिखेंगे नहीं, आप इसको लिख लेना। ठीक है।